अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुज़फ़्फ़र और आज हम इन दो 180 मोटर्स का कंपैरिजन करने लगे हैं। ये जो 180 मोटर आप देख रहे हैं इस पे मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ। एक वीडियो में हमने इस मोटर को इस मोटर के साथ कंपेयर किया था। ये मोटर बेसिकली जो टॉय से निकलती है वो है। सेकंड वीडियो में हमने इस 180 मोटर का टीयर डाउन किया था कि क्यों ये इतनी ज़्यादा फास्ट है, इसकी कॉपर वायर के डायमीटर को चेक किया था और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को भी देखा था। अब इस 180 मोटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको भी मैंने दराज.pk से ही बाय किया है और एक मोटर की प्राइस आई थिंक सो 130 या 140 रुपीज़ थी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दराज की लिंक दे दूंगा। अब सबसे पहले इनकी डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, हम पहले इसकी डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं। इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो ये तकरीबन 32 मिलीमीटर्स है और अगर दूसरी 180 मोटर की बात की जाए तो उसकी भी लेंथ 32 मिलीमीटर्स ही है। अब अगर हम विड्थ के बारे में बात करें तो इसकी तकरीबन विड्थ 15.5 मिलीमीटर्स है। अब हम सेकंड 180 मोटर की विड्थ को भी देख लेते हैं तो इसकी भी 15.5 मिलीमीटर्स ही है। तो डायमेंशंस दोनों ही 180 मोटर्स की सेम है। अब जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर कट्स हैं जबकि इस 180 मोटर में रेक्टेंगुलर कट्स नहीं हैं। अगर शाफ्ट को देखें तो वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस 180 मोटर का शाफ्ट लंबा है जबकि इस 180 मोटर का शाफ्ट छोटा है। तो इसकी भी हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें रेक्टेंगुलर कट्स हैं उसके जो शाफ्ट की लेंथ है वो तकरीबन रफली 8.5 मिलीमीटर है जबकि इस 180 मोटर के शाफ्ट की अगर हम लेंथ को देखें तो वो तकरीबन 5.5 मिलीमीटर है। तो अब हम इन दोनों 180 मोटर्स की आरपीएम को मेजर कर लेते हैं। जो पावर सप्लाई मैं यूज करूंगा इन दोनों मोटर्स को पावर देने के लिए वो ये पावर सप्लाई है कंप्यूटर की। तो हम इस प्लग को यूज करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट की भी पावर है और 12 वोल्ट की भी पावर है। इन दोनों मोटर्स की आरपीएम को हम इस टैकोमीटर से मेजर करेंगे। इस टैकोमीटर पे मैंने दो वीडियोस बनाई थी, दोनों ही की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा। ओके, तो इस 180 मोटर की जो आरपीएम आ रही है वो तकरीबन 18,000 आरपीएम है 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे और इस 180 मोटर की आरपीएम 20,000 से ज़्यादा है। तो ये हमने टेस्ट किया है 5 वोल्ट पे। अब हम 12 वोल्ट पे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इस 180 मोटर की आरपीएम आपने देखा कि अराउंड 44,000 के करीब है और इस वाली 180 मोटर की आरपीएम आई है 40,000। तो हमने दोनों ही 180 मोटर्स की आरपीएम को मेजर किया है। इसकी आरपीएम इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम इन 180 मोटर्स का टीयर डाउन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके अंदर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही 180 मोटर्स के कवर्स को रिमूव कर लिया है। अगर आप कार्बन ब्रशेस को देखें तो मुझे तकरीबन सेम लगे हैं। इसके थोड़े से घिस चुके हैं तो इनको अब हम रखते हैं साइड पे। अब हम इनके शाफ्ट्स को अंदर से रिमूव कर लेते हैं। आर्मेचर की लेंथ देखें तो वो दोनों ही मोटर्स की सेम है। अब हम इनका गेज को चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इस मोटर की वायर्स का डायमीटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 25 गेज के अंदर नहीं जा रही जबकि ये 26 गेज के 24 गेज के अंदर इजीली चली जाती है। मतलब ये कि इसका जो डायमीटर है वो है 0.56 मिलीमीटर। तो इसका इस 180 मोटर का जो डायमीटर है 0.56 मिलीमीटर जबकि इसका हमने पहले भी मेजर किया था। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। ये 25 गेज के अंदर चली जाती है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 0.51 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि एक जो रीज़न है इसके फास्ट होने की वो ये है कि जो इसका कॉपर वायर का डायमीटर है वो ज़्यादा है। अब इस 180 मोटर के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने गिना था, बल्कि मैंने कमेंट में लिख दिया था इसके नंबर ऑफ टर्न्स को, तो वो तकरीबन रफली 38 बने थे। तो अब हम इस 180 मोटर के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको भी देख लेते हैं। इस मोटर के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी रफली 39 ही आ रहे हैं। तो इन दोनों मोटर्स की जो लेंथ ऑफ कॉपर वायर है वो सेम है। अब इनके हम मैग्नेट्स को भी रिमूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेट्स को मैंने रिमूव कर लिया है और इनकी जो स्ट्रेंथ को मैं मेजर करूंगा वो इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मीटर से करूंगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इससे आप दो मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इसके एक मैग्नेट को ले लेते हैं और इसे हम इसके जो आगे सेंसर है इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अब जो मिली है वो आप देख सकते हैं कि वो है तकरीबन 66 और 67 के अराउंड इस 180 मोटर के मैग्नेट की स्ट्रेंथ। अब हम इसका मैग्नेट ले लेते हैं और इसकी भी स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो इस 180 मोटर के मैग्नेट की भी मैक्स स्ट्रेंथ 67 और 68 तो इसके अराउंड ही है। बैटरी थोड़ी वीक है इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके मैग्नेट्स को हमने देख लिया। इसकी स्ट्रेंथ भी तकरीबन 67 68 गई है मैक्सिमम वैल्यू और इस 180 मोटर के मैग्नेट्स की भी स्ट्रेंथ 67 और 68 ही है। तो यही थी आज की वीडियो इन दो 180 मोटर्स के डिफरेंस के बारे में। इस मोटर की आरपीएम थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसकी रीज़न हमें पता चल ही गई है कि इसके जो वायर का डायमीटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.56 मिलीमीटर है जबकि इस 180 मोटर के जो वायर का डायमीटर है वो 0.51 मिलीमीटर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।